अमित तिवारी साहब, अल्फाज के क्या जरिए भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या? इंडिया भारत में जो डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी एमपीज के जरिए, आपके जरिए यानी कि एमपीज के जरिए, आपके बीजेपी एमपीज के जरिए कहा जा रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक साबित होता है और गुलामी की इससे भावना आती है। इंडिया शब्द का उल्लेख क्या है, पर्टिकुलर इंडिया शब्द का? अगर ऐसा है तो 2016 में नोटबंदी आपके ही शासनकाल में हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ये गुलामी का प्रतीक है तो फिर तरमीम क्यों नहीं किए गए? आप तो खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है यहां इंडिया इत्तेहाद की, तब इस मौके पर आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। देखिए शबनम जी, ये जो इनविटेशन गया है ये महामहिम राष्ट्रपति ने भेजा है समस्त G20 में जो शामिल हो रहे हैं देश सबको। तो महामहिम का तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, ना ही वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर कोई उसको उस जो लेटर को किसी पार्टी का एजेंडा बोलकर या किसी पार्टी से जोड़कर अगर देखता है तो ये मेरे ख्याल से महामहिम का अपमान है, हमारे प्रेसिडेंट का अपमान है। इसे एक उनकी अगर देखा जाए तो जो भारत शब्द है वो समस्त भाषाओं में स्थापित है, वो समस्त भाषाओं में एक ही जैसा बोला जाता है और समस्त भाषाओं में स्थापित है। वो उसको भारत ही बोलते हैं, चाहे आप साउथ से लेकर कश्मीर तक चले जाएं। और आर्टिकल 1 में भी जैसा आपने कहा कि इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, तो किसी ने तो कहा नहीं कि इंडिया शब्द इस्तेमाल नहीं होगा या भारत शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। आपके एमपीज बोल रहे हैं, हरनाथ यादव साहब का आपने बयान सुना होगा, इंडिया प्राणहीन है, भारत पूरी तरह से जीवित है, ये उनका बयान है। नरेश बंसल उन्होंने तो राज्यसभा में बोला है कि भैया इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द ही रखा जाए, ये उन्होंने राज्यसभा के अंदर बयान दिया है। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि भारत शब्द जो है वो इस देश की चेतना से जुड़ा हुआ है, इस देश के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा पटल पे। लेकिन किसी ने क्या ऐसा कहा कि इसको भारत अभी हम चेंज करने जा रहे हैं या भारत कल से नहीं कहा जाएगा या इंडिया कल से नहीं कहा जाएगा, किसी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जो आपके अगर पूर्व में देखें, प्रणब दा जब राष्ट्रपति थे तो वो ऑफिस संभालते ही, प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने कहा कि हिज एक्सीलेंसी जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो अब इस्तेमाल नहीं होगा, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस्तेमाल होगा। तो ये मुझे लगता है कि उसी कड़ी से एक अगला कदम माना जाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इसको जोड़कर देखना चाहिए। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के अंदर शब्द है, आर्टिकल 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 के अंदर इसका जिक्र है और उस पर लंबी बहस होती रही है। जैसे कि अभी अमित तिवारी साहब ने बोला कि महामहिम की तरफ से ये लेटर दिया गया है और उनकी मर्जी है ये देना। अमित तिवारी साहब, आपके ऊपर इल्जाम एक और ये भी लगता है, क्योंकि आरएसएस के जो विचारधारा है वो देश के ऊपर थोपना चाहते हैं, आपके ऊपर ये बहुत खुला आरोप लगता है, इल्जाम लगता है। और मोहन भागवत साहब खुद अपने बयान में वक्तन फवक्तन ये बात कहते रही हैं, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, उन्होंने बयान दिया कि भाई इंडिया नहीं बोलना है, भारत बोलना है, भारत का चलन आगे बढ़ाइए, यानी कि भारत जो है उसे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए, इंडिया को नहीं। आप आइन को नहीं मानते क्या? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग अलग नहीं है, भले वो पॉलिटिकल विंग नहीं है लेकिन आपकी सपोर्टर है, आप उनके बिना अधूरे हैं। शबनम जी, देखिए आपका जो आकलन है वो किस बिना पर है उसको समझने की जरूरत है। लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कहा या पिछले माननीय कई संचालक जी ने कहा है, देवरस जी ने कहा है और उसके बाद सुदर्शन जी ने कहा है, तो उन्होंने अपने बौद्धिक में हमेशा इस चीज को प्राथमिकता दी है कि देश को अपने पुरातन नाम से बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने किसी को चेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपने आचरण में लेकर आना चाहिए, हमें अपने आचरण में इस चीज को लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक देश है, उसका एक पुरातन नाम है। जैसा सब इस पैनल में कह रहे हैं कि भारत खंड है, जम्बू द्वीप है, तो पहले भारत खंड है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा ये भारत खंड है, जम्बू द्वीप है। तो जिस तरीके से इस चीज को पेश किया जाता है वो गलत है, हमें अपने व्यवहार में लेकर आना चाहिए, हमें इसका अपने चिंतन में इसको लेकर आना चाहिए, यही मोहन भागवत जी का कहना है। और ये इसमें काफी तार्किक बातें हैं, इसमें गलत तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। जब संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम इस देश को भारत कह सके, जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट मानती है कि इस देश का नाम भारत है, इस देश की संस्थाएं मानती हैं कि इस देश का नाम भारत है, संविधान में स्वयं लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, तो हमें भारत नाम से आपत्ति क्यों? पर मैं एक प्रमुख तौर पे एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस को हर उस चीज से नफरत है जो जो देश के सम्मान और देश के गौरव से जुड़ा हुआ है।
हर उस चीज से नफरत है। ये भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, पर भारत इंडिया क्या ये आइन से नहीं जुड़ा हुआ है? आप जिस गौरव की बात कर रहे हैं उसका जवाब मैं, आप जिस घमंडिया ग्रुप की आप बात कर रहे हैं इंडिया इत्तेहाद की, उससे मैं लूंगी, लेकिन क्या इंडिया शब्द आइन का शब्द नहीं है? इसको हम क्यों कमतर आंक रहे हैं? दोनों शब्द बराबर है, फिर एक शब्द के ऊपर हम क्यों तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि भारत शब्द जो है वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, वो हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया शब्द जो है वो बाद में आया है, वो उसकी अगर उसकी इमोटोलॉजी आप देखेंगे, संविधान तो एक वक्त पे लिखा गया ना सर, और जो संविधान में लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर है। हाँ, आप तरमीम कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी जो है संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर, लेकिन जो संविधान में लिखा वो हम सब लोग तस्लीम करते हैं, और इसी बिहाफ पर इंडिया और भारत में हम किसी तरह का कमतर दोनों को नहीं आंक सकते हैं। यही हमें सिखाया गया है, यही हमारा आइन हमें ये पाठ पढ़ाता है। बिल्कुल सतम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इस देश को नाम बदल देना चाहिए या इंडिया कल से नहीं बुलाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ डिबेट को। तो कोई भी कम करके नहीं आंक रहा है, इसको मुद्दा बना कौन रहा है? आज मुद्दा विहीन ये घमंडिया जो गठबंधन है, ठीक है सर, अमित जी रिएक्शन दीजिए। शब्दों को चयन का इंडिया अलायंस नाम जब से अनाउंस हुआ, घमंडिया आपने उसको संज्ञा दी, पीएफआई से आपने कंपेयर किया, इंडियन मुजाहिदीन से आपने कंपेयर किया, इंडिया की परिभाषा इस अलायंस की बताने की आपने कोशिश की, आखिर क्यों? शबनम जी देखिए, मंजिलों के जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो हम अकेले ही थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम अकेले ही चल रहे थे। जब लोगों ने देखा कि वो जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पे जिस तरीके से देश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, तो लोग जुड़ते गए और 140 करोड़ लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी बात देखिए, मैं बहुत चर्चा हुई इस पूरे इसमें कि संविधान की शपथ लिया हुआ, संविधान की शपथ लेके ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि जो कल तक जो उदय स्टालिन ने जो कहा था संविधान का शपथ लिया हुआ वो व्यक्ति है, इन्हीं के गठबंधन में है, जो उन्होंने इस सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। क्या एक भी सेकुलरिज्म का सुरमा यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसने एक शब्द बोला? उसने एक शब्द नहीं बोला। सबने किनारा कर लिया कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन उन्हीं के साथ गठबंधन में है। शर्मनाक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे गठबंधन। सैयद मोहम्मद तकी साहब, बार बार जिस शब्द को लेकर बहस हो रही है इंडिया और भारत ठेकेदारी आपके पास है, ठीक है सर, एक करके वक्त लगा। सैयद मोहम्मद तकी साहब, ठीक है सर, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए, वक्त कम है, 2 लोग और अभी मेरे पास, ये बताइए, 2 लोग और है मेरे पास अभी। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपको नहीं लगता कि क्या वाकई में जनता जो ये हवाला दिया जा रहा है कि आवाजें उठ रही हैं कि भारत तो होना चाहिए इकलौता नाम अब इस देश का, रेफरेंडम करा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए, आपको नहीं लगता? ठीक है सर, सैयद मोहम्मद तकी साहब आप बोलिए। देखिए, ये बहस ही अपने आप में निरर्थक है, इसका कोई कहीं से कोई औचित्य नहीं बनता। और भारत भी बहुत खूबसूरत नाम है, इंडिया इंडस वैली से नाम रखा गया, वो कोई गुलामी का प्रतीक नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है। और हमें इतिहास को, अपनी तारीख को समझने की कोशिश। भारत 2 शब्दों से, भा मतलब प्रकाश और रथ मतलब लगा हुआ, जिसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश लगा उसको भारत कहते हैं। भारत मतलब तेजस्विता, ख्याति प्राप्त करना, उसको भारत कहते हैं। ये बहुत प्यारे नाम है, बहुत अच्छा नाम है, सबको हमने बचपन से आज पता पड़ता है। भारत माता भी कहते रहे, मादरे वतन भी कहते रहे। हर आदमी अपनी जबान अपने तरीके से अपने ही देश को डिफाइन करता है, उसको ये लोकतंत्र आजादी दी गई है, भारत संविधान आजादी देता है। इसमें वैसे परेशान होने के बाद ये जो हम कहें वही सही है, जैसे हम डिफाइन करें वैसे डिफाइन करो, ये बीजेपी की परेशानी, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को व्यवस्थित लोगों को थोपना चाहते हैं। और जो भारत के अंदर जो इतने सारे सेगमेंट हैं और इतने सारा जो लोगों के अंदर जातियां, उसको ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, धर्मों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये अपने आप को इम्पोज करना चाहते हैं लोगों के ऊपर। ये चीजें परेशानी। डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, अगर कोई भी डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी कुछ भी करना है संवैधानिक रूप में तो एक प्रक्रिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी चाहती है तो संसद में बिल लेकर आए, चर्चा हो, उत्कृष्ट चर्चा हो, वहां पे लोगों के प्रतिनिधि हैं, अगर वहां पे वो जो पारित होता है कुछ भी, तो डेफिनेटली वो बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? बराबर है, आप करिए ना। आपको अगर लगता है कि इंडिया नाम
रखने से वो ब्रिटिश शासन का हमको वो धब्बा लग रहा है, तो आप लाइए बिल लेकर आइए। आप क्यों ऐसा खाली चर्चा कर रहे हो? और दूसरी बात, अगर विजन की बात की जाए तो जब से देश आजाद हुआ है ये देश एक पिन नहीं बना सकता था। हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स, देन हमने बनाया इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बहुत सारे डैम बनाए इस देश को, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आप नाम लीजिए थक जाएंगे सर। विजन की बात आप क्या करते हैं? हमने जो विजन लेके इस देश को एक नींव रखी है ना, आप बोल रहे थे ना समुद्र मंथन की बात मैं कर रहा हूँ, हक से कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब क्या परिस्थिति थी? वो एक ऐसी परिस्थिति थी जहां एक देश को निर्माण करना था। वो निर्माण करने के लिए जो सिंचन किया है, जो सबने मिलके किया है, वो बात कर रहे हैं। आप तो ऐसा बोलते हैं जैसे देश 2014 के बाद ही बना है। ठीक है, इंडिया बीजेपी का रिएक्शन, अमित साहब। किया है 2000 से ज्यादा संस्थाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पे, आपने संस्थाएं बनाई नहीं है, उनपे कब्जा किया है। चलिए नाम तो बदले ही जा रहे हैं ना, फिर वही बात कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब तो नाम की पॉलिटिक्स हावी होती नजर आ रही है। बीजेपी अब चेंज कर रही है ना, आपकी सरकार, और आपको हक है, कर सकते हैं आप। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम, आदाब।